हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजियंस एडुटेक। बेटा हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराएंगे CUCT 2022, क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो भी कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी हमारे कोर्सेज हैं एडमिशन के लिए, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 9650859010 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत ही जल्द अपनी हम ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। थोड़ा सा इंतज़ार आपकी तरफ से। ठीक है। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक और बायोलॉजी चैप्टर को। बायोलॉजी चैप्टर हम ले रहे हैं बेटा क्लास 12 का, क्लास 12 चैप्टर नंबर 8। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक में 4 सेक्शंस होंगे, मीन्स 4 सब्जेक्ट हैं। डिपेंडिंग के आप मैथ्स ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 30 30 एंड 40 का रहेगा। या तो 40 में मैथ्स आएंगे, है ना, या फिर 40 का हमारा बायो रहेगा, बाकी 30 फिजिक्स एंड 30 केमिस्ट्री। ठीक है। दिस मेक्स 100 हमारे क्या हो गए, डोमेन स्पेसिफिक हो गए, मतलब पार्ट बी। बेटा पार्ट बी हमारा क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस। और जो पार्ट ए है वो सबके लिए सेम होगा, उसमें कितने होंगे, ऑलमोस्ट आई थिंक 25 से लेकर, इट कैन बी चेंज, मतलब अभी तो 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। हम दोनों के लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमारा चैप्टर है बेटा हमारा हेल्थ एंड डिसीज। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। ओके, टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज। तो यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है हेल्थ की, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब बंदा फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, हाथ पांव सही सलामत हो, मेंटली भी डिप्रेशन ना हो, और सोशली भी, मतलब दोस्त हो, फैमिली हो, है ना, अकेला ना रहता हो, डिप्रेशन में ना हो। ठीक है। सो फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर बंदा हेल्दी होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थ। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एंड एनिमल में डिसीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बेटा आप बोलते हैं पैथोजेंस, है ना। जैसे कि हमारे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या हो गए बेटा हमारे पैथोजेंस, है ना। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, जैसे मॉस्किटो हमारा वेक्टर है ना। क्या करता है ये, जो मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ठीक है। इंसेक्ट्स तो पता ही है आपको, मॉस्किटो एक इंसेक्ट हो गया। वर्म्स जैसे कि फ्लैट वर्म, राउंड वर्म्स, ये भी डिसीज कॉज कर सकते हैं प्लांट एनिमल में। लेकिन एक जो टर्म है पैथोजन की, उसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एनिमल में डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, पैथोजेंस। ठीक है, जनरल टर्म हो गया। तो वर्म्स भी क्या है, हमारे पैथोजेंस में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्लिनिकल टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड हमारा एंट्री फीवर होता है ना। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइडल टेस्ट यूज करते हैं। एलाइजा यूज करते हैं बेटा हम एड्स के लिए, और भी डिसीज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से एड्स, एलाइजा। ईएसआर एक जनरल है ना, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट होता है बेसिकली आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना। इसको बॉडी में इन्फ्लामेशन को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पीसीआर, जैसे आगे आपने सुना ही होगा, पीसीआर को यूज़ करते हैं आजकल कोविड के लिए। आरटी पीसीआर को हम कोविड इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, वाइडल टेस्ट। ठीक। फिर क्वेश्चन है 4, डिसीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है। हमें इन्फेक्शियस डिसीज बतानी है, तो कैंसर तो इन्फेक्शियस नहीं होता, मतलब किसी को कैंसर हो, किसी को छू दे तो उसको कैंसर तो नहीं हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है तो इन्फेक्शियस हो गया। ठीक है। एलर्जी अगेन नॉन इन्फेक्शियस है, एलर्जी तो एलर्जन से होती है, डस्ट पार्टिकल हो गया, स्मोक पार्टिकल्स हो गए, है ना। स्मॉल पॉक्स अगेन वायरस से होता है, तो ये दोनों बीमारियां क्या है, इन्फेक्शियस है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये और 2 एंड 4। तो कौन सा ऑप्शन है, डी, 2 एंड 4। ठीक है बच्चों। देन स्पोरोजोइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जब हमें फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो उसके स्लाइवरी ग्लैंड से हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट्स आते हैं, है ना। ये पूछ रहा है कि स्पोरोजोइट्स कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ठीक है बच्चों। लेट्स सी, ऑप्शन लीवर में तो नहीं बनता और ना ही बनता आरबीसी में, दोनों गलत हो गए। लेट्स चलते हैं बेटा अगले पेज पे। ओके, so I have to erase this. Okay,
सो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन होगा हमारा स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देन है बेटा क्वेश्चन, द डिसीज चिकनगुनिया, जैसे डेंगू होता है उसका ही माइल्ड वर्जन है चिकनगुनिया, है ना। किससे फैलता है ये, हमारे जो मॉस्किटो होते हैं एडिस एगिप्टी, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं ना, तो दोनों जो भी वायरस से होते हैं डेंगू एंड चिकनगुनिया इसी वायरस इसी मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं, है ना। तो इसमें डेंगू भी आ जाएगा हमारा और चिकनगुनिया भी आ जाएगा, ठीक है। हाउस फ्लाई बेसिकली स्प्रेड करता है बैक्टीरिया को, है ना। कॉकरोच से ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसीज स्प्रेड नहीं होता, जनरल डिसीज कर सकता है मतलब, ठीक है। और एनोफ्लिस से होता है मलेरिया स्प्रेड, ठीक है, मलेरिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैनी डिसीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स, ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक अंदाज़ा लगाता है आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, डिपेंडिंग आपके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से सिम्टम्स इंडिकेटिव होंगे निमोनिया के। निमोनिया क्या होता है, जिसमें हमारा लंग के एल्वियोलाइज के अंदर फ्लूइड भर जाता है ना, फ्लूइड फिल्ड इन लंग एल्वियोलाई, इन लंग एल्वियोलाई, ठीक है बच्चों। सो इसमें क्या होगा, बेसिकली लंग में प्रॉब्लम आएगी, है ना। सो देख लेते हैं बेटा, डिफिकल्टी रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली लंग्स में प्रॉब्लम है, फीवर होगा, चिल्स होगा, कफ, हेडेक, है ना। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, कैंसर कॉजिंग जीन्स, ऐसी जीन जो कैंसर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑनको जीन्स, है ना। ऑनको का मतलब ही क्या होता है, कैंसर। आपने सुना होगा ना ऑनकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, तो ऑनको का मतलब है कैंसर। सो ऑनको जीन्स कॉज कैंसर। देन इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट्स, है ना। अगर बॉडी में मैलिग्नेंसी हो, जैसे मान लो किसी के किडनी में कोई ट्यूमर है ना, वहाँ पे ट्यूमर स्टार्ट हुआ और वो पहुँच गया हमारे लंग्स के अंदर, है ना। तो ये जो स्प्रेड हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, है ना, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, SIS, है ना। सो दिस स्प्रेड इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, मेटास्टेसिस। व्हाट इज मेटाजेनेसिस, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, पॉलिप से मेडुसा बन जाता है, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, है ना। कहाँ होता है हमारा, इन द फाइलम निडेरिया, निडेरिया, ठीक है बच्चों। व्हाट इज टेराटोजेनेसिस, मतलब मेल फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब, मेल फॉर्मेशन ऑफ लिम्स, है ना, टेढ़े मेढ़े हाथ बन जाना या फिंगर्स का ना होना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेराटोजेनेसिस। माइटोसिस तो सिंपल सेल डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेटास्टेसिस। व्हेन, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हेन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोस्ड एज एन अनहेल्दी बाई साइकेट्रिस्ट, ओके। एक जो बंदा देखने में नॉर्मल है उसको जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं या उसके डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बंदे ने अनहेल्दी बता दिया, क्यों, है ना। तो ऐसा क्या होगा उसके अंदर, पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल मेल एडजस्टमेंट, मतलब उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है और वो अपने आप को सोसाइटी के अंदर सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई कर रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल इंक्रीज, ये तो गलत ही हो गया, यहाँ तो पैथोजेंस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अगले पेज पे, लेट मी रेज दिस, ओके। सो इसको भी इरेज कर देते हैं, अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है। सो बॉडी अटैक सेल्फ सेल, ये बात तो सही है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसीज, है ना। ये क्या है बच्चों, हमारा ऑटो इम्यून डिसीज है। तो इसमें जो बॉडी है वो अपने ही सेल पे अटैक करती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, एंटीबॉडीज ज़्यादा बन रही है लेकिन ये एंटीबॉडीज अपने ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे ना, तो ये इतना सही ऑप्शन नहीं है। एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन एंड फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इज लॉस्ट, है ना। देखो हमारी जो इम्यून सिस्टम में बड़ा खास बात है कि वो सेल्फ मतलब अपना और नॉन सेल्फ मतलब जो अपना नहीं है उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो जब अपना होगा तो एंटीबॉडीज नहीं बनाता, लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर से आती है नॉन सेल्फ है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब इस बीमारी में ये जो डिस्टिंक्शन है खत्म हो जाती है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट, हमारे ही टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है।
तो ये बात भी सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 and 4, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। एड्स क्या होती है? इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, जब इंसान का बचना मुश्किल है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV किससे स्प्रेड नहीं होगा? सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से बिल्कुल होगा, शेयरिंग ऑफ निडल से होगा, शेकिंग हेड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन इससे नहीं होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, जब तक बॉडी फ्लूइड का ट्रांसमिशन ना हो तो नहीं होगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो जाएगा क्योंकि सीमन में भी होता है और वजाइनल फ्लूइड के अंदर भी HIV वायरस होता है, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्मैक, क्वेश्चन नंबर 13 है स्मैक। स्मैक को और क्या बोलते हैं? हीरोइन, ठीक है। किससे बनाते हैं? ये बनाते हैं हम डी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, है ना। मॉर्फिन से बनाते हैं, जो कहाँ से आता है? हमारा ओपियम पॉपी पेपेवर सैमनीफेरम प्लांट से आता है। सो किससे बनता है? ये लेटेक्स ऑफ द पेपेवर सैमनीफेरम प्लांट, ओके, सोमनीफेरम प्लांट्स, ठीक है। तो आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 14, द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सेल इन वायरल इन्फेक्शन। मान लो एक सेल है हमारा, इसको इन्फेक्शन हो गया वायरस का, इसमें हमारा वायरस आ गया, ये वायरस आ गया, है ना। तो जब ये हमारा इन्फेक्टेड हो गया वायरस से, दैट इज वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो बेटा क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा, ये रिलीज करता है बेसिकली हमारे केमिकल जैसे कि इंटरफेरॉन्स, है ना। ये इंटरफेरॉन दूसरे सेल्स को इन्फेक्टेड होने से बचाते हैं। सो दीज आर इंटरफेरॉन्स। तो बेटा आंसर क्या होगा हमारा? इंटरफेरॉन, है ना। सीरोटोनिन हमारा मास्ट सेल में होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स, है ना। दोनों मास्ट सेल में होते हैं, ये एलर्जीज कराते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल में वो जो फर्स्ट मिल्क होता है येलोइश कलर का, जिसमें हमारा IgA होता है, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक इंसान से लेकर दूसरे में लगाना, जिसको हम ग्राफ्ट भी बोलते हैं ना, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं ना। तो ये करते हैं हम, लेकिन कभी कभी इसका रिजेक्शन हो जाता है। सो क्यों रिजेक्शन होता है ना? मान लो आपने किसी की बॉडी में किडनी लगाया, लेकिन किडनी कुछ दिनों बाद खराब हो गई, क्यों? क्योंकि जो हमारे T सेल्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड T सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। तो बेटा आंसर क्या होगा? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 16, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, वही जो हमारा फर्स्ट मिल्क होता है मदर का आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, येलोइश कलर का होता है। विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज, मतलब इट्स एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, है ना, पैसिव नेचुरल। और एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्वायर कर रहा है बच्चा। सो एक्वायर्ड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, है ना। इतना लंबा नाम हो गया, है ना, लेकिन ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो बच्चे में क्या आता है? मदर के मिल्क से बच्चे में आता है IgA, ठीक है। IgA बॉडी की सारी सिक्रीशंस में होता है, सलाइवा ले लो, मिल्क ले लो, सब में होगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अगले पेज के ऊपर, और इसको पहले रेस कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा हमारा, टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। जब कोई टोबैको लेता है तो उसका इम्यून सिस्टम एकदम किक होता है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज कर देते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन में क्या दे आर आस्किंग कि कौन सा जो कंपोनेंट है टोबैको का ऐसा काम करता है, तो वो होता है बेटा हमारा निकोटिन, है ना। निकोटिन कॉज रिलीज ऑफ दिस हार्मोन्स, और ये एडिक्शन भी कराता है, ये एडिक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगेन ये रिलीज कराता है हमारा एड्रेनलिन, जिससे हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमें एकदम किक लगता है, तो लोगों को इसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन, जो एंटी वेनम है उसमें क्या होगा, है ना। एंटी वेनम मतलब जो वेनम है स्नेक का, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी एनिमल में वो वेनम डालते हैं, जैसे हॉर्स के अंदर, बहुत कम डालेंगे, तो जब वो वेनम हॉर्स में जाएगा तो हॉर्स की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, हम उस एंटीबॉडी को निकाल लेंगे। तो जो हमने एंटीबॉडी लिया हॉर्स से, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी वेनम, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान को ये स्नेक बाइट करेगा तो हम ये एंटी वेनम दे देंगे, तो इसमें क्या होगा बेटा? हमारा एंटीबॉडीज होंगे। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू मतलब जहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट्स या तो बनते हैं या प्रोलिफरेट होते हैं, लिम्फोसाइट्स, है ना। जैसे कि बोन मैरो, थाइमस, ये सब हो गया। तो स्प्लीन तो होता ही है, टॉन्सिल भी होता है, थाइमस भी होता है, पैंक्रियास नहीं होता। ये तो हमारा काम करता है डाइजेशन के अंदर, ठीक है।
सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ, बचपन में बड़ी होती है छोटे बच्चे में और ओल्ड एज में कम हो जाती है। तो ये होती है बेटा हमारी थाइमस ग्लैंड, है ना। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो एजिंग होती है, जो बुढ़ापा आता है, वो इसी ग्लैंड की वजह से आता है, क्योंकि इस ग्लैंड का साइज उम्र के साथ साथ कम होता जाता है, और क्योंकि इसमें बनते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स, इसलिए ओल्ड एज में हमारी जो इम्यूनिटी होती है बेटा वो भी हमारी वीक हो जाती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, देखते हैं। हीमोजोइन इज अ प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, नहीं। इट इज अ टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, ये भी नहीं है। प्लाज्मोडियम, हाँ ये है, जब प्लाज्मोडियम हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करता है उसके बाद वो उसको रिलीज कर देता है। सो हीमोजोइन इज अ पार्शली डाइजेस्टेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट इंजेस्ट करके बाहर निकाल देता है। इसका फ़ायदा मतलब इससे होता क्या है, फीवर होता है जो हर एवरी सेकेंड, यू कैन से एवरी थर्ड या फोर्थ डे को होता है, ठीक है, हर तीसरे मतलब 2 दिन बाद, और हर फोर्थ मतलब 3 दिन बाद। तो बेटा आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ रिंगवर्म। रिंगवर्म क्या होते हैं, दे आर द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, है ना। पूरी बॉडी की जो स्किन होती है कहीं भी हो सकता है, जैसे कि स्कैल्प, इसको बोलते हैं स्कैल्प, जहाँ पे बाल होते हैं, है ना, या फिर उंगलियों के बीच में, टोज, जहाँ पे लोग सॉक्स पहनते हैं, मेनली एथलीट्स, वहाँ पे क्या होगा, डार्कनेस होगा क्योंकि सॉक्स पहने, शूज़ पहने हैं, वार्म एरिया होगा, स्वेटिंग होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है ना। तो इसमें माइक्रोस्पोरम होता है, ट्राइकोफाइटन होता है, एपिडर्मोफाइटन होता है, मैक्रोस्पोरम नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, चलो बेटा देखते हैं अगले क्वेश्चंस। लेट्स सी इफ वी हैव मोर क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज, पर्सन जिसमें सिकल सेल एनीमिया हो उसको क्या हो सकता है, ठीक है। सो दे आर मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफॉइड, लेस प्रोन टू मलेरिया, ठीक है। मलेरिया देखो क्या होता है, मलेरिया मतलब हमारे जो आरबीसीज होते हैं, मान लो ये हमारा बाइकॉन्केव आरबीसी है, इसमें हमारा पैरासाइट्स आएंगे, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट्स आते हैं, है ना, जैसे हमारे मीरोजोइड्स होते हैं, दे इन्फेक्ट हमारे आरबीसी, दे इन्फेक्ट आरबीसी, ठीक। अब इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं ना वो सिकल शेप हो जाते हैं, ऐसे होता है ना, सिकल घास काटने वाला घसिया, वैसे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन का उसमें चेंज आ जाते हैं, ठीक। सो इसमें ना हमारा पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता, पैरासाइट जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इन लोगों को मलेरिया नहीं होता, सो है ना। सो एक तरह का एडवांटेज हो गया कि जिनको सिकल सेल एनीमिया उनको मलेरिया नहीं होगा, सो इट इज़ लेस प्रोन टू मलेरिया। ऐसे लोगों में मलेरिया कम होता है क्योंकि इनके आरबीसी में वो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये था हमारा डिस्कशन। ऐसे बेटा और मिलेंगे हम टॉपिक्स के साथ अपकमिंग लेक्चर्स में। सो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और जो फ़ोन नंबर हमने दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी बेटा हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, DUCET और T के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सारे नोट, सारा जो अपडेट होता है हमारे चैनल से वो मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। दैट्स बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, बाय बाय।